हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था दो टाइप की मेमोरी होती हैं। एक होती है मेन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा दो टाइप की होती हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, फिर हमने रैम और रोम के बारे में देखा। ठीक है, जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है वो होती है रोम, और जो रैम होती है वो हमारी रन टाइम मेमोरी होती है। ठीक है, फिर हमने उसके पार्ट्स देखे रैम और रोम के, कितने टाइप होते हैं। रैम का हमने बताया दो टाइप की रैम होती है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। ठीक है, फुल फॉर्म देखी हमने। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम होता है, फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमने देखा रोम के बारे में। रोम के तीन टाइप देखे हमने, पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। तो पी रोम की फुल फॉर्म देखी हमने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम की देखी फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम की फुल फॉर्म देखी हमने इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में देखा, उसके बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप था हमारा प्राइमरी मेमोरी का, रैम, रोम, और थर्ड टाइप था कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी के बारे में हम आज देखेंगे, और सेकेंडरी मेमोरी के भी बारे में आज ही हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम कैश मेमोरी के बारे में देखेंगे और बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी बची हुई है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं रैम और रोम के बारे में। जो रैम होती है ये आपकी, इसका जो रैम और रोम, ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। रैम जो मेमोरी होती है ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम होती है ये होती है नॉन वॉलेटाइल। अब इससे क्या मतलब हुआ, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, मान लो आप MS वर्ड पर कोई भी फाइल आप बना रहे हैं, या कोई भी कुछ भी टाइपिंग वगैरह कुछ भी वर्क कर रहे हैं MS वर्ड पे या पेंट पे या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे, किसी पे भी। ठीक है, तो क्या होगा, यदि आप वर्क कर रहे हैं और आपकी जो है ना पावर ऑफ हो जाती है या बिजली चली जाती है, तो क्या होता है कि आप जो वर्क कर रहे होते हैं वो वहीं पे डिलीट हो जाता है। दोबारा से आप जब सिस्टम को ओपन करेंगे तो वो डेटा आपको डिलीट हो जाएगा, डेटा आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वॉलेटाइल में क्या होता है, पावर ऑफ होने पर जो है ना वर्क किया हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। वर्क, या फिर बोल सकते हैं जो भी वर्क कर रहे होते हैं, वर्क किया हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है रैम में, जो कि आपका वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें पावर ऑफ अगर यदि हो जाती है, सिस्टम की लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो जब आप उसे दोबारा को ओपन करेंगे आप उस सिस्टम को, तो क्या होगा कि उसमें वो डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारे रैम में, जो कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब इसके बाद देखते हैं रोम। रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, इसका अपोजिट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, यदि पावर ऑफ हो जाती है, पावर ऑफ होने पर जो वर्क आप कर रहे होंगे, ठीक है, मान लो आप MS वर्ड की फाइल बना रहे हैं, एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, या पेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो वहीं से दोबारा से सिस्टम वहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है, ये रोम में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी थी, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, आप जो वर्क कर रहे थे, मान लो कोई लाइन आप अगर टाइप कर रहे थे, बीच में आपकी जो लाइट है ना वो चली जाती है, तो
सिस्टम दोबारा से चालू हो जाएगा और वापस यहीं पे आ जाएगा जहाँ पर आप वर्क कर रहे थे। ठीक है, पावर ऑन होने पर डेटा डिलीट नहीं होता है। जो वर्क आप कर रहे थे वापस उसी वर्क पर आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप जो वर्क कर रहे थे आप उसी पे आ जाएंगे जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम ऑन होने पर, सिस्टम ऑन होने पर। ठीक है, तो ये होता है रैम और रोम में। एक डिफरेंस और होता है ये, ठीक है, रह गया था तो मैंने इसमें बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कैशे मेमोरी के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, देखो ये जो इसका जो नेचर होता है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसका वर्क क्या होता है, ये रैम से जो डेटा आप रन टाइम जो मेमोरी होती है रैम, ठीक है, उस एक माध्यम होता है, ये एक माध्यम होता है कैशे मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। मतलब देखो, यदि आप मान लो आपने उस दिन भी बताया था आपने कोई गेम डाउनलोड कर रखा है या कोई भी आपने चीज़ डाउनलोड कर रखी है, जब आप उसे प्ले करेंगे, ठीक है, तो वो पहुंच जाएगी रैम में। ठीक है, रैम आप उस गेम को ओपन कर देगी। ठीक है, उस पर आपका गेम जो है ना वो चलने लगेगा, रन होने लगेगा। लेकिन जो रन होने की जो प्रोसेस हुई, ठीक है, जो प्रोसेसिंग हुई वो किसके माध्यम से हुई, वो हुई कैशे मेमोरी के माध्यम से। ठीक है, आपने वीडियो गेम ओपन किया, रैम तक पहुंचने के लिए उस एक प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग का माध्यम होगा कैशे मेमोरी। ठीक है, और कैशे मेमोरी से होके तब ये आपका वीडियो गेम प्ले होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे इस कैशे मेमोरी में। ठीक है, और क्या होता है, कैशे मेमोरी जो होती है ये आपकी डेली लाइफ की चीज़ों को यूज़ करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, कैशे मेमोरी हिंदी में भी लिख दे रहे हैं इसे, कैशे मेमोरी। डेली लाइफ चीज़ों को इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसे कंप्यूटर खुद ही स्टोर करता है, इसे कंप्यूटर खुद स्टोर करता है। ठीक है, इसे जो है ना कैशे मेमोरी में जो डेली लाइफ की चीज़ों को है ये खुद ही स्टोर करता है सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, यदि आप डेली MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पे कोई आप मान लो कोई ऑफिस है, उसमें आप डेली पावर पॉइंट पे एक PPT बनाते हैं। ठीक है, डेली आप पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डेली आपका यही वर्क है। ठीक है, तो क्या होगा, जो सिस्टम है वो आपकी समझ जाएगा कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है वो डेली पावर पॉइंट यूज़ करता है। ठीक है, तो क्या होगा, पावर पॉइंट को कंप्यूटर ना तो रैम में रखेगा ना रोम में रखेगा, पावर पॉइंट को कंप्यूटर रखेगा कैशे मेमोरी में। ठीक है, इससे क्या होगा,
जब आप पावर पॉइंट को ओपन करने जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो है ना टाइम डिले नहीं होगा, आप जल्दी से फास्ट आप पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी में हम डेली लाइफ चीज़ों को यूज़ करते हैं और इसमें कंप्यूटर जो है ना खुद इसको स्टोर करता है कैशे मेमोरी को, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी होती है ये कैशे मेमोरी। इसमें यहीं पे लिखे दे रहे हैं कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है ना। कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। और एक चीज़, इसकी जो स्पीड होती है वो रैम से 100 गुना ज़्यादा होती है और प्रोसेसर से कम होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड वो प्रोसेसर से कम होती है और रैम से 100 गुना ज़्यादा होती है। 100 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होती है कैशे मेमोरी की रैम से, ठीक है। इसलिए इसे हम फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं कैशे मेमोरी को, ठीक है ना। तो कैशे मेमोरी समझ में आया आपको? यदि आपको अगर समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो आप उसे हमें कमेंट में दे सकते हैं, हम आपका उसको सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो कैशे मेमोरी बस है आपकी डेली लाइफ की चीज़ों को यूज़ करता है, कंप्यूटर से खुद डिसाइड करता है। और यदि हम डेली एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे हैं MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, तो डेली क्या होता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि ये बंदा डेली जो है ना पावर पॉइंट या MS वर्ड पे वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, डेली आपका टाइम डिले नहीं होगा और जल्दी फास्ट आपका पावर पॉइंट या MS वर्ड जिस पे आप वर्क करते हैं डेली, वही आपका जल्दी से ओपन हो जाएगा, आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैशे मेमोरी के माध्यम से, जिससे क्या होगा, यदि आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट को वो ना तो रैम में रखेगा ना रोम में रखेगा, वो कैशे मेमोरी में रखेगा कंप्यूटर, जिससे कि आप फास्ट उसे ओपन कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है कैशे मेमोरी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी हमने बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आप अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। जैसे कि हमने बताया था, आपने कोई एंड्रॉयड फ़ोन लिया या कोई भी मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, आपको जो उसमें इंटरनल मेमोरी मिलेगी वो तो आपकी रोम होगी, ठीक है, रोम होगी आपकी इंटरनल मेमोरी। लेकिन यदि आप अलग से SD कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपका जो SD कार्ड होगा वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपका उसमें सिस्टम में होता है हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का हम यूज़ करते हैं सिस्टम की या मोबाइल की किसी की भी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप। आपने एक देखा होगा मैग्नेटिक टेप आता था पहले इस टाइप से, हाँ, इसमें इस टाइप से रिबन फंसा होता था, ठीक है। इस टाइप से एक मैग्नेटिक टेप आता था जिसमें ब्लैक कलर का रिबन होता था, ठीक है। जो पहले जो डेग वगैरह आती थी उसमें इस टाइप की कैसेट का यूज़ किया जाता था। इसमें दो साइड होते थे, एक साइड होता था A, एक साइड होता था B, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि एक साइड के हमने गाने सुन लिए A साइड के, तब उसे हम दोबारा से पलट के लगा देते थे, B साइड की तरफ लगा देते थे, तो दूसरी साइड के गाने प्ले होने लगते थे। मैग्नेटिक टेप आपकी इसमें ब्लैक कलर का रिबन होता है, ठीक है। डेग वगैरह में पहले हम लोग यूज़ करते थे लेकिन अब इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसमें ये एक सीक्वेंशियल टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक टेप किस टाइप की मेमोरी होती है, तो सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी होती है
मतलब इसमें जो डेटा प्ले होता है वो आपका सीक्वेंस से होता है। मान लो इसमें आपके 1 से लेके 10 तक इसमें सॉन्ग हैं, ठीक है। मान लो 1 से लेके 10 तक इसमें सॉन्ग मतलब इसमें है रेवन में, एक में मतलब एक कैसेट में, ठीक है। आपने क्या किया, आप चाहते हैं हम 4 नंबर सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे हम कोई भी सॉन्ग होता है हम अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं, हमारे पास रिमोट होता है, CD DVD वगैरह में ऐसे हम रिमोट को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पहले ये मैग्नेटिक टेप चलता था तो उसमें ऐसा नहीं होता था। यदि आपको 4th नंबर गाने को सुनना है तो आपको 1 को सुनना पड़ेगा पहले, फिर 2 को, फिर 3 को। 1 को, 2 को, 3 को सुनने के बाद तब आप 4th नंबर पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस ही चलता है, मतलब इसमें जो डेटा प्ले होगा या फिर जो भी सॉन्ग प्ले होंगे वो आपके सीक्वेंस से होंगे। आपको एक सुनना ही पड़ेगा, दूसरा भी सुनना पड़ेगा, तीसरा भी सुनना पड़ेगा, तब आप उसे 4थे नंबर सॉन्ग पे पहुंचोगे, आप तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आगे। इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हमें पीछे के जो भी सॉन्ग हैं वो आपको सुनने पड़ेंगे, उसके बाद आप उस नेक्स्ट सॉन्ग पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस ही चलता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो कि आपका मैग्नेटिक टेप होता है, A और B 2 साइड होते हैं इसमें, एक ब्लैक कलर का रिबन यूज होता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट एक होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये आपकी 2 टाइप की इसमें होते हैं, एक होता है HDD और एक होता है FDD। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये 2 टाइप की मेमोरी होती हैं, एक होता है HDD, एक होता है FDD, ठीक है। FDD का अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं HDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव का। कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसकी जो मेमोरी होती है बहुत ही कम होती है, 1.43 MB का डेटा इसमें स्टोर होता है, ओनली 1.43 MB का। पहले हम लोग यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि 1.43 MB में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हम इस फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क आपकी 220 GB से लेके आपकी 1 TB तक की हार्ड डिस्क आती है, उससे ज़्यादा भी आती है, ठीक है। तो 1 TB तक की। अब ये TB MB क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। हम देख लेते हैं। हार्ड डिस्क आपका प्रेजेंट टाइम में सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। तो जो फ्लॉप आज की HDD होती है ये आपकी 220 GB से लेके 1 TB तक की हार्ड डिस्क आती है इसमें। इसका जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये, और जो फ्लॉपी डिस्क होता है 1.43 MB का डेटा स्टोर करता है ओनली, ठीक है। तो ये आपका HDD होता है, ये FDD होता है। HDD के बारे में देख लेते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है इसमें एक कैसेट टाइप की होती है, इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइड होती है ये, ठीक है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। इसके बाद जब आप इसे हार्ड डिस्क को ओपन करके देखेंगे तो आपको एक शाइनिंग मार दूँ, एक CD आपको दिखाई पड़ेगी उसमें, ठीक है। उस CD में इसका डेटा स्टोर होता है HDD में, ठीक है। ट्रैक्स एंड सेक्टर में ये डिवाइड होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। उसी में हम लोग इस डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। 220 GB से लेकर 1 TB तक की आपकी हार्ड डिस्क आती है, 1.43 MB की आपकी FDD होती है। HDD जो होती है ये आपकी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल भी होती है हार्ड डिस्क और एक एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल इस टाइप से, जैसे कि जो कंप्यूटर होता है इसमें हार्ड डिस्क आप सिस्टम के अंदर भी लगा सकते हैं। यदि आपकी सिस्टम के अंदर लगी हुई है तो वो आपकी इंटरनल HDD हो गई। यदि आप सिस्टम के बाहर से HDD को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक्सटर्नल HDD आपको चाहिए होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क आपकी 2 टाइप की आती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल आप सिस्टम में लगा सकते हैं, एक्सटर्नल आप अलग से सिस्टम से लगा सकते हैं बाहर से, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं
और सेकेंडरी मेमोरी जो है और हम देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इसमें आता है आपका सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एक होता है एचवीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी की फुल फॉर्म होती है ब्लू रेज डिस्क और एचवीडी की फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, एचवीडी। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। जो सीडी होती है, जो सीडी होती है मार्केट से जो सीडी लोकल सीडी आती है, इसका जो इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 700 MB का। ठीक है, 700 MB का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो डीवीडी होती है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो आपकी 4.7 GB होती है। बीआरडी की फुल फॉर्म होती है ब्लू रेज डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज कैपेसिटी वो होती है 25.50 GB। और एचवीडी जिसकी फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसकी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 3.7 TB। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हम इसलिए बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा आप कोई भी डीवीडी या सीडी हम प्ले करते हैं। ठीक है, इसको प्ले करने के लिए एक सीडी डीवीडी राइटर होता है सिस्टम में। सीडी डीवीडी एक राइटर लगा होता है सिस्टम में, जिसके द्वारा हम सीडी या डीवीडी को इन सभी को हम प्ले कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, डीवीडी में मान लो 5 मूवी हैं। ठीक है, 5 मूवी उसमें स्टोर हैं, या मान लो सॉन्ग इसमें स्टोर हैं डीवीडी में। तो क्या है कि हम उसमें कोई भी मूवी या कोई भी सॉन्ग अपनी मर्जी से हम प्ले कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शनल होता है। ठीक है, हम उसमें कोई भी मूवी या कोई भी सॉन्ग हम उसमें प्ले कर सकते हैं डीवीडी में। ठीक है, यदि आपने डीवीडी या सीडी को प्ले किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें जितने भी सॉन्ग या जितने भी मूवी स्टोर होती हैं, ठीक है, तो वो सारी शो करने लगता है। ठीक है, उसमें से हम जो भी चाहें वो आप प्ले कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑप्शनल मेमोरी या ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसके बाद एक और मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। फ्लैश मेमोरी, इसमें आपका आता है पेन ड्राइव, आपने एक सुना होगा जिसे हम शॉर्ट में पीडी बोल देते हैं। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं यूएसबी ड्राइव, इसी को हम थंब ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसे बोलते हैं पेन ड्राइव को। इसी में होता है एसडी कार्ड, जिसे हम मोबाइल या अन्य जगह यूज़ करते हैं एसडी कार्ड को। ठीक है, पेन ड्राइव बोलते हैं या इसे यूएसबी ड्राइव बोलते हैं या थंब ड्राइव बोलते हैं। ये हमारी फ्लैश मेमोरी में आता है। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 1 GB to 64 GB। 1 GB से लेकर 64 GB तक की हम पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव आपकी आती है। जो एसडी कार्ड होता है ये आपका 1 GB से
64 GB का, इसका भी SD कार्ड भी आता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, सॉन्ग, वीडियो, इमेजेस और हमारे डॉक्यूमेंट फाइल, PDF फाइल वगैरह, काफ़ी सारी हम चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो हमारी सारी सेकेंडरी मेमोरीज हो चुकी हैं। यदि आपको किसी के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ मेमोरी यूनिट के बारे में। बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है, जिसमें हमारा 0 और 1 आता है, ठीक है। तो ये 0 और 1 स्टोरेज होने के लिए भी कुछ मेमोरी को कवर करता होगा ना। 0 और 1 यदि हम कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो 0 और 1 स्टोर करने के लिए भी कुछ मेमोरी को कवर करेगा। तो 0 और 1 जो हमारा स्टोर होता है वो आपका आना होता है 1 बिट में, ठीक है। कैरेक्टर बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है 1 निबल, बिट से बड़ा होता है। 1 निबल में हमारे होते हैं 4 बिट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बिट से निबल से बड़ा होता है 1 बाइट। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 बाइट से बड़ा होता है 1 किलोबाइट, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं KB, फुल फॉर्म होती है किलो बाइट, ठीक है। 1 KB में होता है 1024 बाइट, ठीक है। 1 KB से बड़ा होता है 1 MB, जिसे हम बोलते हैं मेगाबाइट, फुल फॉर्म होती है इसकी। 1 MB में जो डेटा होता है वो होता है 1024, मतलब 1024 KB, ठीक है। MB से बड़ा होता है 1 GB, फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक है ना। 1 GB से बड़ा होता है 1 TB, फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। स्टोरेज होता है इसमें 1024 GB, ठीक है। 1 TB से बड़ा होता है 1 PB, फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। 1 PB में जो डेटा होता है वो होता है 1024 TB, ठीक है। इसके बाद होता है 1 EB, 1 EB, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट। इसमें जो डेटा होता है वो होता है 1024 PB, मतलब पेटाबाइट, ठीक है। EB के बाद आता है 1 ZB। ZB की फुल फॉर्म होती है जेटाबाइट, ठीक है। 1 ZB में 1024 EB होता है, मतलब एक्साबाइट, ठीक है। 1 ZB के बाद होता है 1 ZB के बाद होता है 1 BB, जिसे हम बोलते हैं योटाबाइट, ठीक है। 1 BB के इसमें होता है 1024 ZB, ठीक है। तो ये हमारी कुछ मेमोरी यूनिट है, ठीक है। हालांकि हम जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो 1 TB तक की मेमोरी यूज़ करते हैं, अभी इससे आगे हम लोग पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिट हो जाती है। तो हम लोग 1 TB तक की मेमोरी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट होती है मेमोरी की। एक बार हम रिपीट किए दे रहे हैं, जो डिजिट होते हैं 0 और 1, ये हमारा 1 बिट में स्टोर होता है, ठीक है। बिट से बड़ा होता है 1 निबल। 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं। निबल से बड़ा होता है 1 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। फिर होता है 1 KB। KB की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। किलोबाइट में 1024, मतलब 1024 बाइट होते हैं। फिर होता है 1 MB। 1 MB में मेगाबाइट फुल फॉर्म होती है, इसमें 1024 KB होते हैं।
उसके बाद होता है 1 GB, GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, इसमें 1024 MB होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है 1 TB, TB की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट, एक TB में 1024 GB होते हैं। उसके बाद उससे बड़ा होता है 1 TB से 1 PB, 1 PB में फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट, इसमें जो डेटा होता है वो होता है 1024, मतलब 1024 TB, ठीक है। PB से बड़ा होता है 1 EB, ठीक है, इसमें फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट, इसमें 1024 PB होते हैं। EB से बड़ा होता है 1 ZB, ZB की फुल फॉर्म होती है जेटाबाइट, इसमें 1024 EB होते हैं, ठीक है। फिर होता है उससे बड़ा 1 YB, योटाबाइट, इसमें 1024 ZB होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ मेमोरी यूनिट, इसमें हम 1 TB तक की मेमोरी को यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे की मेमोरी को हम यूज़ करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी का टॉपिक, ठीक है। हमने काफ़ी सारी मेमोरी को पढ़ा, ठीक है, जो कंप्यूटर में हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई हमारी इस क्लास में, दोनों क्लास में अभी तक जो भी क्लास हुई हैं उन सभी में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।